हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर टेस्ट सीरीज PDF बुक्स अवेल कर सकते हैं। प्लस आपको मिलता है फ्री मॉक टेस्ट सेशन, तो आप जाइए और फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए हमारी वेबसाइट पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। कोट क्या कह रहा है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, डिटरमाइंड रहिए और अपनी मेहनत जो है वो शिद्दत के साथ करते रहिए। मेहनत कभी वेस्ट तो जाती नहीं है बच्चों, है ना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है हु इज द गवर्नर ऑफ RBI। RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? ठीक है बच्चों, देखो ये जो भैया बैठे हैं ना, बहुत सारे माइक के साथ सबको जवाब दे रहे हैं, ये एक प्रेजेंट गवर्नर है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप इनका नाम अगर आप इनका नाम जानते हैं तो आप बता सकते हैं ये है हमारे RBI के प्रेजेंट गवर्नर। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों बताइए। शक्तिकांत दास, सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ, सर CD देशमुख, उर्जित पटेल। जल्दी जल्दी बताइए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो कि कह रहा है शक्तिकांत दास, ठीक है, ये इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये हमारे प्रेजेंट गवर्नर है RBI के। ठीक है, अगर हम बात करें सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ की तो बच्चों ये फर्स्ट गवर्नर है हमारे RBI के। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें CD देशमुख तो जो CD देशमुख है बच्चों वो हमारे थर्ड गवर्नर रहे हैं ऑफ RBI, प्लस फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे हैं, यानी फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर ऑफ RBI वो रहे हमारे CD देशमुख। और उर्जित पटेल जी जो है वो शक्तिकांत दास जी से पहले हमारे गवर्नर RBI के रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इतने सारे बैंक देखने काश इतना पैसा होता हमारे पास। Which of the following banks are partnering with Russian bank for the payment system? कौन से बैंक जो है वो रशियन बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम के लिए? SBI, यूको बैंक, PNB, यस बैंक। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ए ऑप्शन कह रहा है ओनली 2 and 4, बी कह रहा है ओनली 2, सी कह रहा है ओनली 4 और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट से सेशन कंप्लीट करो और बाकी सब्जेक्ट्स पर भी तो ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए विच इज सेइंग यूको बैंक एंड यस बैंक, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो कहता है यूको बैंक और यस बैंक, ये दोनों बैंक जो है वो पार्टनरशिप करे रशियन बैंक्स के साथ। यूको बैंक ने जो है पार्टनरशिप करी है गेज़प्रॉम बैंक के साथ, जबकि जो हमारे यस बैंक है उसने पार्टनरशिप करी है पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ पेमेंट सिस्टम के लिए। SBI जो है वो भी किसी ना किसी रशियन बैंक के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है ये ऐसा क्यों कर रहा है बच्चों। देखो इंडिया ने जो रशिया है उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है ना, फिर रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए, तो इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ का हिंडर हुआ। रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड ऑल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया जो है अपने लिए एक्सपोर्टर ढूंढ सकता है, यानी कि इंडिया जो है वो रशिया का मार्केट अवेल कर सकता है और रशिया जो है मतलब इंडिया जो है वो रशिया के लिए मार्केट भी बन सकता है, यानी कि हम सस्ते में चीज़ें जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट वॉज कन्फर्ड नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 फॉर द बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर? तो बताइए कौन से सेंटर को ये अवार्ड दिया गया है? प्रगति मैदान, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, बुरारी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका। जल्दी बताइए बच्चों। तो बच्चों जो ग्रेटर नोएडा में है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, इसको ये अवार्ड दिया गया है नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19। अच्छा, अब इसको क्यों दिया गया बच्चों? ये जो पूरा वेन्यू है ना,
यहाँ पर इस एक्सपो सेंटर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, फैसिलिटी है प्लस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान से रखा जाता है। ये इतना सेफ है कि यहाँ पे बहुत बड़े VVIPs जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हो गए, ये सब आके इन्होंने अलग अलग एग्जीबिशंस और कन्वेंशंस और अलग अलग शोज़ को एग्जीबिशंस को विजिट किया है। इट इज़ दैट मच सेफ, ठीक है। ये 16 साल से ऑपरेशन में, यानी कि 16 साल से ये एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स, ये सब ऑर्गेनाइज करता हुआ आ रहा है। तो इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। Which of the following is the world's first fully solar powered airport in the world? बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला ऐसा फुल्ली सोलर पावर्ड जो हमारा एयरपोर्ट है वो कौन सा है बच्चों? वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है बच्चों। क्योंकि देखो, हाँ, जो इंडिया है उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा रिलाई करना है। सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा रिलाई करेंगे तो हमारे फॉसिल फ्यूल जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर पावर की तरफ मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर हम बात करें तो जैसे नाम समझ में आ रहा है आपको कि एक कुछ सोलर अलायंसेस यानी सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलायंसेस फॉर्म किया है, तो ये वही है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? वॉशिंगटन DC, फ्रांस, इंडिया और जर्मनी। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका हेडक्वार्टर है मेरे बच्चों इंडिया में। इंडिया में कहाँ? इंडिया में गुड़गांव में, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो हाल ही में 42nd सेशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का 42nd सेशन यानी मीटिंग हुई है। तो उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, ठीक है, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ है कि जो इंडिया है 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल करेगी, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो ज़्यादा मतलब वो फुल्ली जो होगा वो सोलर एनर्जी का होगा, ठीक है। यानी 175 गीगावाट में से हम 100 गीगावाट जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? सोलर एनर्जी से ऑब्टेन करेंगे। प्लस जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है, उसको जो कार्बन हम एमिट करते हैं उसको हम 33 to 35% डिक्रीज करेंगे 2030 तक, ठीक है। और सोलर एनर्जी को बहुत दूर दराज के गांवों तक, कस्बों तक लेकर जाएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पे है? गुड़गांव में है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? 121 कंट्रीज़ हैं। अब 121 कंट्रीज़ जो है वो कौन सी कंट्रीज़ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के पास जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि इसका पार्ट है। ये क्यों बनाया गया? इसका मेन पर्पस यही है कि हम फॉसिल फ्यूल पे अपनी जो डिपेंडेंसी है, अपनी जो निर्भरता है उसको कम करें, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ये बनाया गया था जब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने वेम्बले स्टेडियम में स्पीच दी थी 2015 में। फिर उन्होंने ये बोला था कि जो भी ऐसे सनशाइन कंट्रीज़ होती है जहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, उसको उन्होंने बोला था सूर्यपुत्र बोला था उन कंट्रीज़ को। और फिर हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सन है आपके पास, मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट है आपके कंट्री में, तो आप सोलर पावर्स लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये है हमारी लता मंगेशकर जी। हाल ही में इनका निधन हो गया था, लेकिन फिर भी शी इज़ अ काइंड ऑफ लेडी जो कि हमेशा अमर रहेंगी अपने गानों की वजह से, अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से। चलिए, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड लता मंगेशकर चौक इज़ इन विच स्टेट? ठीक है, कौन से स्टेट में इस चौक का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया, निर्माण किया गया है?
यूपी, न्यू दिल्ली, एमपी और मुंबई? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये है यूपी। यूपी में कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है, ये जो चौक है वो अयोध्या में बनाया गया है। प्लस इसका जो उद्घाटन है यानी कि इनॉग्रेशन है वो हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसका उद्घाटन। ठीक है, ऑन किसके, कौन सा ओकेजन बच्चों? इनका 93rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई। तो उस एनिवर्सरी पे, 93rd इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने ये चौक का निर्माण, इस चौक को इनॉग्रेट किया। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है बच्चों। इस चौक में, लता चौक पे 40 फुट का वीणा, ये जो आप वीणा देख रहे हैं ना, वीणा क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरस्वती माता जी के हाथ में होती है ना, गॉडेस सरस्वती। तो इसका जो वेट है वो है 14 टन। ये अयोध्या में इंस्टॉल किया गया है ताकि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। और इसके जो बच्चों डिज़ाइनर हैं, इसको किसने डिज़ाइन किया है? इसको डिज़ाइन किया है राम सुतार ने। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल इनॉग्रेट 36th नेशनल गेम्स? नेशनल गेम्स होंगे कौन से? 36th नेशनल गेम्स होंगे हमारे इंडिया में। उसको इनॉग्रेट कौन करेगा? अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो हमारे 36 नेशनल गेम्स को इनॉग्रेट करेंगे। अमित शाह हमको पता है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है। अनुराग सिंह ठाकुर ये हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये हैं हमारे सीएम ऑफ गुजरात। ठीक है बच्चों, ये हमारे गुजरात के सीएम हैं। चलिए अब देखते हैं कि 36 नेशनल गेम्स जो हैं वो कहाँ पे होंगे। ये होगा बच्चों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, वहाँ पे होंगे। और आज से ये जो खेल है इनका जो शुरुआत है वो हो जाएगी 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये गेम्स जो हैं वो चलेंगे। इसमें लगभग 15,000 स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो 36 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये हमारे इंडिया का अभी तक का बिगेस्ट नेशनल गेम रहेगा। ठीक है, अलग अलग 6 सिटीज़ में सारे नेशनल गेम्स जो वो ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, ये ऑफिसर को जानते हैं आप? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS? ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने, एडमिरल R हरि कुमार, चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, किसको हमारे CDS का चीफ बनाया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। इनको बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, उसके साथ साथ ये एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेंगे इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जैसे ही अपना ऑफिस रिज्यूम करते हैं, जैसे अपना ऑफिस जो है वो टेक ओवर करते हैं, वैसे ही ये एक तो चीफ रहेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे, प्लस ये रहेंगे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका जो है वो 40 साल का एक्सपीरियंस है। इनका जो 40 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस सर्विसेज में, इन्होंने अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस भी डील करे हैं। चलिए क्रिकेट से है एक सवाल, which says which zone has won दुलीप ट्रॉफी 2022? अच्छा देखिए, दुलीप ट्रॉफी जो है वो किससे कनेक्टेड है? ये है बच्चों क्रिकेट की। ठीक है, प्लस यहाँ पे सिर्फ मतलब जो हमारी इंडिया है, मतलब सारे जो इंडिया है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन एंड सेंट्रल जोन। फिर आपस में ये क्या करते हैं, क्रिकेट मतलब मैचेस होते हैं, फिर वो जो जीतता है वो एक जोन जीतता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ जोन जीतेगा, वेस्ट जोन जीतेगा या फिर साउथ जोन जीतेगा। ठीक है, तो इस साल किसने जीता है बच्चों? इस साल जीता है वेस्ट जोन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों।
After 60 years, tigers are being reintroduced in which of the following national park? कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? कौन से नेशनल पार्क में टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया है बच्चों? मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोजेक्ट चीता के नाम से, ठीक है। अब प्रोजेक्ट चीता जो है ना बच्चों, वो तो इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आप चीता में और टाइगर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि पता नहीं कौन सा है। ध्यान से पढ़ना कि वो चीता पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या टाइगर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों 60 साल के बाद टाइगर को माधव नेशनल पार्क में MNP, ठीक है, माधव नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये जो है वो एक रणथंभौर कूनो माधव है ना, ये पूरा एक टाइगर कॉरिडोर है सेंट्रल एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप का। यहाँ पे रिवर्स हैं, कौन सी रिवर्स हैं? माधव सागर रिवर है और तख्य सागर रिवर है। मध्य प्रदेश में है ये माधव नेशनल पार्क। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कोई भी टाइगर नहीं था, इसको 60 साल के बाद रीइंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो चीता कहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करे गए हैं बच्चों? वो करे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. If you have any feedback, please give us in comment section. Thank you everyone.